आज जो कॉन्सेप्ट हम लोग करने वाले हैं ना, वो है ट्रिग्नोमेट्री। मान लो आप कुतुब मीनार के पास खड़े हो, थोड़ी सी दूरी पे, और कुतुब मीनार के ठीक ऊपर आप देख रहे हो, एकदम टॉप पे। तो क्या आप बता सकते हो कि बिना कुतुब मीनार का मेज़रमेंट लिए उसकी हाइट, क्या कभी सोचा है कि क्या ऐसे निकाला जा सकता है? या आप यूँ समझ लो कि कोई लड़की खड़ी है, एक नदी जा रही है, नदी के एक किनारे घर है और दूसरे किनारे कोई एक छोटा सा मंदिर। तो घर के ठीक ऊपर लड़की खड़ी है और मंदिर के एकदम नीचे वाला जो सीढ़ी है, वहाँ पे देखे जा रही है। तो फिर लड़की सोचती है कि यार ये नदी और घर के बीच की दूरी, यानी कि नदी, सॉरी, घर और टेम्पल के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी। कभी सोचे हो कि इस तरह का ख्याल जब आता है तो इसका जवाब कैसे निकलेगा? इन सारी चीज़ों का जवाब देता है मैथमेटिक्स का जो ब्रांच है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीन वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड है। आई एम सॉरी, ग्रीन कह रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, यानी कि तीन साइड्स का मेजरमेंट। अब तीन साइड्स किसके होते हैं हम अच्छे से जानते हैं, ट्राइंगल, है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि ट्राइंगल और ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच की रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है। बहुत समय पहले अगर देखा जाए तो इजिप्ट हुए, बेबीलोन हुआ, और सबसे पहले अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की इजाद आप कह सकते हो इंडिया से हुआ, आर्यभट्ट के द्वारा। ठीक है। तो इंडिया से वो अरब में पहुंचा, अरब से फिर इजिप्ट, बेबीलोन, इन सारी जगहों में पहुंचा, फिर वहाँ से आप यूरोप ने बहुत आगे उसके ऊपर काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो बहुत पहले के उसमें अगर देखोगे तो हम लोग चांद तारों का जो डिस्टेंस होता था ना अर्थ से, वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट डे में अगर देखा जाए तो जितना भी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है या फिजिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है, वो ट्रिग्नोमेट्री का ही रूप, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करता है काफ़ी सारी चीज़ों में। ठीक है। आज इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ किसको कहते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है। देखो, जैसे मैंने कहा कि आर्यभट्ट से इजाद हुआ, तो पहले तो आप ये समझ लो कि साइन हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट। तो ये कहाँ से आए, ये वर्ड कहाँ से आए? तो साइन कहाँ से आया, ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, पर ये आपको जानना ज़रूरी है कि ये हो कहाँ से आया, किस जगह से ये कॉन्सेप्ट आया, ये वर्ड कहाँ से आया। तो साइन, अगर आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की नामक की किताब लिखी, आर्यभट्टियम में उन्होंने वर्ड यूज़ किया था अर्धज्य। ज्य से ही जीव हुआ, और जीव जब आर्यभट्टियम को अरबिक में ट्रांसलेट किया गया तो ज्य जो था वो जीवा के रूप में ही था। लेकिन जब इसको ट्रांसलेट कर दिया गया, अरबिक को ट्रांसलेट किया लैटिन में, तो जीवा जो बनता है वो साइनस लिखा गया। ठीक है, लैटिन में जब ट्रांसलेट किया, और यही साइनस को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, साइन। ठीक है। कोसाइन टेंजेंट तो बहुत बाद में आया, लेकिन साइन बहुत पहले आ चुका था। क्लियर। अब आते हैं, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसको कहते हैं। रेशियोज का सिंपल सा मतलब होता है कि दो साइड्स का रेशियो निकालने पे एक एंगल की वैल्यू निकलती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स। ठीक है। तो अगर आप देखो साइन का वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि साइन का इजाद पहले हुआ था, तो साइन ऑफ एंगल ए क्या तरीका है, बी सी बाई ए सी। अब आप जान लो कि बी सी क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू एंगल ए को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, याद रखना इस चीज़ को। और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या कहते हैं, बेस। ये आपका क्या है, इसको हम लोग कहते हैं बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। तो याद करने के लिए आप कह सकते हो कि भाई, अगर आपको कोई पूछे कि साइन ए क्या होता है, तो सिंपल सा आप जवाब दोगे परपेंडिकुलर, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। क्लियर। जैसे अगर आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, सपोज करो
कि ए दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, बेस दे दिया है और हाइपोटेन्यूज 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर साइन ए निकालना हुआ तो आप क्या कहोगे, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 6 है, हाइपोटेन्यूज 10 है, 6/10 दैट मीन्स 3/5, ठीक है। 2 से कट कर दिया। अब आपको एंगल ए का साइन का पता चला ना, साइन ऑफ एंगल ए पता चला, यानी कि एंगल ए का साइन का वैल्यू निकल रहा है 3/5, पर एंगल ए हमें नहीं पता चल रहा है। तो एंगल ए जब आप बड़े क्लास में जाओगे ना तो ये टर्म यूज़ होता है, एंगल ए इधर ही हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5, ऐसे निकलता है। अगर आप स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज़ करो तब वो निकलता है। खैर ये आपके क्लास में अभी नहीं है तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट। पहले बस आप फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये समझ लो साइन ऑफ एंगल ये क्या होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर। और साइन कहाँ से आया ये आपको मैं पहले ही बता दिया कि कैसे यूज़ किया गया ये टर्म, ये वर्ड आया कैसे। अच्छा, आप इसको ज़रा नोट डाउन कर लो। साइन ऑफ एंगल ए का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ एंगल ए जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। को साइन ऑफ एंगल ए, ये जो साइन ऑफ एंगल ए है ना, इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, साइन ए। सिंपल वे में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज p/h। कॉस क्या होता है, कोसाइन को हम लोग लिखते पढ़ते हैं कॉस ए। अब कॉस क्या है, कॉस क्या होता है, ये आपका बेस है विथ रिस्पेक्ट टू ए और ये आपका परपेंडिकुलर है। याद रखना मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टैन ए क्या होता है, टैन टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसिक को सेकेंड क्या होता है, को सेकेंड ऑफ एंगल ए, को सेकेंड ऑफ एंगल ए को हम लोग पढ़ते हैं कॉसिक। ये आपका को सेकेंड नहीं लिखा रहेगा, कॉसिक लिखा रहेगा, कॉसिक ऑफ ए। ये क्या होता है, ठीक उल्टा होता है, जस्ट इनवर्स होता है 1/sin ए। यानी कि साइन ए को अगर आप उल्टा कर दोगे तो कॉसिक मिल जाएगा। यानी कि क्या होता है ये होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। कॉस का ठीक उल्टा सेकेंड होता है, सेकेंड को हम लोग पढ़ते हैं सेक ए। सेकेंड क्या होता है, जस्ट उल्टा ऑफ कॉस ए। तो कॉस ए की जगह पे अगर हम कॉस ए का इन्वर्स हम लोग क्या होता है, हमें पता है ना कि हाइपोटेन्यूज बाई बेस। क्लियर। और टेंजेंट, को टेंजेंट का उल्टा होता है टेंजेंट। यानी कि अगर हम इसको हम लोग पढ़ते हैं को टेंजेंट, ठीक है। को टेंजेंट का ठीक उल्टा कॉट होता है, कॉट ए क्या होता है 1/tan ए। क्लियर। यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओके। परपेंडिकुलर मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको क्लियर रखना है, याद रखना है ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इस चीज़ को समझो। अभी तक हम लोगों ने रेशियोज देखा, अब कई जगह पे इस तरह के चैप्टर को आपको लिखा रहेगा आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि एक ही तरह का, आइडेंटिकल है ना। दो बंदे हैं दोनों आइडेंटिकल है, मतलब क्या, दोनों सिमिलर किस्म के हैं, तो उसको हम लोग वहाँ पे कॉन्सेप्टिव वर्ड आता है आइडेंटिटीज़ का। तो अब आप इसको देखो, अगर आप इस इस ट्राइंगल को देख रहे हो तो इस ट्राइंगल में क्या है, पहले आप देखो यहाँ पे आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर मैं अलग से बनाऊँ तो मान लो एक ट्राइंगल आपका ABC है, ठीक है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़ा दिया Q और N तक, ठीक। अब AC पे एक पॉइंट मैंने ले लिया P और P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया M, ये देखो आप M। अब आप देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं AMP, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है ACB, ACB। तो अब आप सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो तो आपको आइडिया मिलेगा कि सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या था। अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो तो देखो, अगर आप देखोगे ये जो एंगल है, एंगल ये तो सेम ही रह रहा है ना, APM, APM, यहाँ पे ACB, दोनों अगर मैं ट्राइंगल देखो दोनों को अलग अलग कर लिया
दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक ही तरह के हैं, ठीक। तो अगर हम बेस और इसके बेस का रेशियो निकालें, सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरम होता है या कॉन्सेप्ट होता है कि बेस बेस जो होता है ए बी ए एम बाई ए बी अगर मैं करूँ तो ये इसके इक्वल होगा, वो बेस रेशियो ऑफ बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यानी कि ए एम बाई ए बी, ए पी बाई ए सी और एम पी बाई बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखो आप ये जो लिखा है बेस का रेशियो और हाइपोटेन्यूज का रेशियो और किसका रेशियो, ये है आपका परपेंडिकुलर का रेशियो, तीनों इक्वल होते हैं, यही है ना सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट, तो यही है ना। दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होंगे तो आप अगर रेशियो आप कभी ट्राई करके देख लेना, एक्सपेरिमेंट करके देखो, सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ से हमें क्या मिलता है, एम पी बाई ए पी, ये देखो ये एम पी है और ये है आपका ए पी, तो इसको हम लोग ए पी को इधर ले आए, बी सी को उधर ले गए, कर सकते हैं ना। यानी कि बी सी बाई ए सी और एम पी बाई ए पी, हमें पता है एम पी अगर आप इस ट्राइंगल में देखो, एम पी क्या है परपेंडिकुलर और ए पी क्या है हाइपोटेन्यूज, तो हमारा क्या मिल गया साइन ए। और उसी तरह से अगर आप देखो ए एम बाई ए पी, ए एम बाई ए पी, ठीक है, और ए बी बाई ए सी, ये क्या है, ये है आपका कॉस ऑफ ए, यानी कि कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब अगर आप कहो पी एम बाई ए पी, ए एम पी एम बाई ए एम या सी बी बाई ए बी, टैन आपका मिल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आइडेंटिटी क्यों कॉन्सेप्ट वर्ड यूज़ हुआ, क्योंकि देखो दोनों आइडेंटिकल हैं, पहला चीज़, या यूँ कह लो कि आइडेंटिटीज़ में एंगल कभी भी चेंज नहीं होता अगर दोनों ट्राइंगल सेम सिमिलर है तो, ठीक है। ये वाला पढ़ो, द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, यानी कि एंगल अगर सेम है तो साइड्स आप वेरी करते हो भी हो तब पर भी रेशियोज आपके सेम आएंगे। क्लियर, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा समझाने में कामयाब होऊंगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में कहो कि कहाँ डाउट हो रहा है, ठीक है। अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपकी कुछ आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना अपना वो फॉर्मूला है उसको ध्यान से लिख लेना। अगर जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही आपको एक राइट एंगल बनाता हूँ, ठीक। ये आपका राइट एंगल एट बी कह रहा है। अच्छा, यूँ समझ लो ये ए है ये सी है, ए बी 24 सेंटीमीटर कह रहा है, बी सी 7 सेंटीमीटर कह रहा है, डिटरमाइन साइन ए। तो अब देखो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी कह रहा है कि हमें तो पहले ए सी निकालना पड़ेगा ना यार। तो ए सी आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए सी इज इक्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी का स्क्वायर हमें पता नहीं है ए सी क्या है, इसको ऐसे ही रखते हैं, ए बी का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से फटाफट आप लोग करो। तो देखो आप ए सी का स्क्वायर आपका कितना हो गया, ये आपका आ गया 625। ए सी का स्क्वायर अगर 625 है तो आप मुझे बताओ ए सी कितना होगा, जस्ट स्क्वायर रूट दोनों साइड कर दो, तो ए सी हो गया 25, है ना। तो ये आपको 25 मिल गया। अब आप मुझे बताओ कि साइन ए और कॉस ए कैसे निकालेंगे, साइन ए और कॉस ए कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, साइन ए हमारा हमें पता है कि साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए हमारा क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी सी यानी कि 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, बस यही आंसर। कॉस ए कितना होगा, कॉस ए आपका होगा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 24/25, ठीक। अब आप देखो साइन सी कह रहा है तो इस रिस्पेक्ट में,
ठीक है, साइन सी कह रहा है, जरा सोचो तो क्या होगा। अब आप साइन सी कैसे निकालोगे, जरा सोचो। तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप देखो सी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, सी, एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया 24, हाइपोटेन्यूज हो गया 25 और बेस हो गया 7। एंगल सी के हिसाब से, एंगल सी, बेस क्या होता है, एक साइड आपका हाइपोटेन्यूज होता है और दूसरी साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड को ही हम लोग कहते हैं बेस। एंगल सी के हिसाब से बेस क्या हो गया, ये वाला, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 24। तो साइन सी, साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बे हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसके साइन सी के हिसाब से क्या होगा 24/25। और कॉस सी क्या होगा, कॉस सी के हिसाब से बेस हो गया उसका 7 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ हो। अब जैसे आप 2 नंबर क्वेश्चन देखो, tan p माइनस कॉट आर। तो tan p क्या होगा, जरा सोचो क्या होगा एक पल के लिए। इसमें से फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैं करता हूँ, उसके बाद आप लोग करेंगे। जो क्वेश्चन आपका नहीं आएगा आप कमेंट में मुझे कह सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसी टॉपिक में मैं आपको फिर से आगे करके बता दूंगा। क्लियर। पर उम्मीद करता हूँ आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो और आप मुझे भेजो, ठीक है। इसमें मैं आपको नंबर भी दे दूंगा, या आप टेलीग्राम में भेज सकते हो या व्हाट्सएप में भी आप भेज सकते हो। मैं आपको नंबर भेज दूंगा व्हाट्सएप का, जहाँ से आप मुझे भेज सको आंसर सीट। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में ये है, तो tan p, tan p का मतलब क्या हुआ, आप सोचो जरा। अगर हम tan p कहते हैं, p के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, p के ठीक उल्टे साइड कौन सा एंगल, कौन सा साइड है, QR। तो पहले तो आप QR की वैल्यू निकालो। तो QR की वैल्यू हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, हम लोगों को पता है QR² प्लस PQ² इज इक्वल टू PR²। ठीक, तो PQ² आपको पता है, QR² आपको क्या होगा, PQ² मीन्स 12 का स्क्वायर और PR² मीन्स 13 का स्क्वायर। अब QR² इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144। तो QR इज इक्वल टू कितना हो गया 25, दैट मीन्स QR इज इक्वल टू 5। तो आपको QR की वैल्यू मिल गई 5, ठीक है। अब आप सोचो tan p क्या होगा, tan p होगा बेस बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। p के ठीक उल्टे साइड वाले को परपेंडिकुलर कहा जाता है, यानी कि 5 परपेंडिकुलर बाय बेस, आई एम सॉरी हाइपोटेन्यूज कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan p क्या होगा, परपेंडिकुलर आपका 5 है, बेस क्या है 12, और cot r कह रहा है। तो पहले तो आप समझो r के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये, ठीक, और बेस क्या है ये, क्लियर। और कॉट कहा कह रहा है, कॉट मतलब क्या हो गया, कॉट मतलब टैन का ठीक उल्टा, 1/tan r। तो अब देखो आप 1/tan r, ठीक है। तो 1/tan r, 1/tan r मीन्स क्या होता है, r के केस में आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, कॉट r, कॉट का मतलब क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस केस में बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर 12, तो ये हो गया 5/12। आप चाहो तो tan r के उसमें भी निकाल सकते हो, तो tan r मीन्स क्या हो गया 12/5, जो कि वंस अगेन 5/12 ही आता है। तो tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 विच मीन्स 0। ओके, तो ये आपका वैल्यू आ गया, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई हो। साइन a इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है थर्ड वाले क्वेश्चन में, और कॉस a tan a दिया हुआ है। तो अब आप समझो कि एक ट्राइंगल आप पहले ऐसे बना लो अपने से, थर्ड वाले के लिए मैं कर रहा हूँ।
तो हमें पता नहीं, एंगल ए मैं इसको भी पकड़ लेता हूँ, इसको बी पकड़ लेता हूँ, इसको सी, ये मैं अपने से कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइन ए 3/4 दिया हुआ है। साइन ए 3/4 का मतलब क्या है? साइन ए 3/4 दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आपका 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है। अब आपको कह रहा है कॉस ए और टैन ए पता करो। तो सबसे पहले तो आपको ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ए बी कैसे निकलेगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक। 4 का स्क्वायर, आई एम सॉरी, ए बी स्क्वायर नहीं होगा ये, सिर्फ ए बी होगा। क्लियर? ओके, तो अब आप देखो, ये हो गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 दैट मीन्स रूट ओवर 7। क्लियर? तो अब आप निकाल लो। साइन ए आपको मिल ही गया है, तो साइन ए से आपको पता है कि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, बेस भी आपको पता है। तो कॉस ए कितना होगा? कॉस ए आपका हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स रूट 7/4। और टैन ए कितना होगा? टैन ए होगा परपेंडिकुलर बाई बेस दैट मीन्स 3/रूट ओवर 7। क्लियर? आगे वाले क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग करके भेजो, कमेंट में उसका आंसर आप बताओ। क्लियर? चलो बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक हमारा रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल के ऊपर कितनी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।